हिंद, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल डू फॉर बेस्ट में। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में निर्वाचन आयोग के बारे में जाना था, हमारा निर्वाचन आयोग भाग 15 में है। ठीक है, उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे आज भाग 16 के बारे में। ठीक है, संविधान के भाग 16 के बारे में। भाग 16 में क्या दिया हुआ है? कुछ वर्गों के संबंध के बारे में दिया गया है। कुछ वर्ग जैसे मान लो जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, जैसे एसटी हो गया, एससी हो गया और ओबीसी वगैरह, अन्य पिछड़ा वर्ग। तो इनके जो विशेष प्रावधान है इस भाग 16 के भाग में दिया गया है। तो हम इसको विस्तार से जानेंगे। चलिए हम पहले जानेंगे कि कौन से भाग में है। तो भाग 16 में क्या है? भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध के बारे में दिया गया है। जो विशेष प्रावधान है कुछ वर्गों के संबंध के बारे में दिया गया है। ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है कि जो स्पेशल वर्ग हैं, स्पेशल प्रावधान किस भाग में दिया गया है? तो भाग 16 में दिया गया है। और भाग 16 कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है? 330 से 342 तक। 330 से 342 तक। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है एससी एसटी तथा पिछड़े वर्ग के लिए ये भाग 16 है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एससी एसटी की जो परिभाषा दी गई है उसी के तहत ये जो अनुच्छेद 366 है। देखो अनुच्छेद 366 में क्या है? संविधान में इनमें बहुत सारे विषयों की इसमें परिभाषा दी गई है। ठीक है, जितने भी बहुत सारे विषय हैं, 366 एक परिभाषा का खंड ही है, उसमें परिभाषाएं दी गई हैं। उसी 366 में ही जो हमारा सब आर्टिकल है 24 व 25, ठीक, जो उपखंड है हमारा 24 व 25, उसी में क्या दिया गया है? एससी और एसटी की परिभाषा दी गई है। 24 और 25 में एससी और एसटी की परिभाषा दी गई है। उसी के तहत 366 के अनुच्छेद के जो परिभाषा दी गई है उसी के तहत कहा गया है कि जो अनुच्छेद 341 है, अनुच्छेद 341 में जो वर्णित जातियां हैं, ठीक, जो उनके भाग हैं, जातियां हैं व उनके भाग हैं, मूल वंश हैं, उनको एससी समझा जाए। उनको क्या समझा जाए? उनको एससी समझा जाए अनुच्छेद 341 के तहत। यह भी क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लो कोई जाति अनुच्छेद 41 में अंकित है तो उसको कौन सी जाति समझी जाती है? तो अनुसूचित जाति समझी जाती है ना, एससी, शेड्यूल कास्ट। ठीक, इसी तरह अगर हम बात करें अनुच्छेद 342 की, तो 342 में कौन है? 342 में एसटी है, शेड्यूल ट्राइब, है ना, अनुसूचित जनजाति जिसको बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति। इसमें भी बिल्कुल यही सिस्टम है। इसमें जो 366 के तहत जो परिभाषा दी गई है, इसमें राष्ट्रपति के महोदय द्वारा इसमें अंकित की जाती है। ठीक, इसमें शामिल किया जाता है। 342 में जो भी जैसे उनकी जातियां होंगी या मूलवंश होंगे या उनके भाग होंगे, अगर वो 342 में वर्णित है तो उनको एसटी समझा जाए। ये बात कही गई है संविधान में। ठीक, अब हम बात करेंगे कि कौन अनुच्छेद 341 और 342 में किसको अधिकार है जो इसमें किसी जाति को सम्मिलित कर सकता है। ठीक, या जैसे मान लो कोई जाति है, अब उसको अगर अनुसूचित जाति का दर्जा देना है तो उसको कौन दे सकता है? इसका सीधा साधारण मतलब यही है। तो ये करते हैं हमारे राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति द्वारा सुनिश्चित राज्यपाल की परामर्श द्वारा। मान लो जैसे यूपी की बात है तो यूपी में जो राज्यपाल होगा उनके परामर्श, उनकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति महोदय उसको शामिल कर सकते हैं। ठीक, अनुच्छेद 41 में अगर उन्हें लगता है तो उसको शामिल कर सकते हैं। ठीक है, और संसद को अधिकार है उसको सम्मिलित और अपवर्जित करने का, उसको मना करने का अधिकार किसको है? संसद को। अगर संसद ने कानून पारित कर दिया कि ऐसा नहीं है तो फिर यह संसद ज्यादा ताकतवर है। ठीक, संसद इस मामले में ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, तो 341 में क्या याद करना है? 341 में एससी के बारे में है, शेड्यूल कास्ट के बारे में, और 342 में एसटी के बारे में है। ठीक, शेड्यूल ट्राइब। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 में क्या है? अनुच्छेद 330 में लोकसभा में एससी और एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण है। ठीक, लोकसभा में जो हमारे सांसद वर्ग होते हैं, ठीक, सांसद लोग होते हैं, ठीक, सांसद लोग चुनाव होता है तो उसमें भी जो 543 सीटें हैं, 543 सीटों में कुछ सीटें एससी और एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं लोकसभा वाले चुनाव में। लेकिन कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 330 के तहत। 330 के तहत क्या किया गया है? एससी एसटी का आरक्षण किसमें दिया गया है? लोकसभा में।
हम बात करें 543 में कितनी सीटें, 84 सीटें एससी की आरक्षित हैं और 47 सीटें एसटी की आरक्षित है। 47 सीटें एसटी की आरक्षित हैं। यह भी क्वेश्चन आता है कि जो लोकसभा में एससी एसटी का आरक्षण है कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो अनुच्छेद 330 के तहत दिया गया है। अगर हम अनुच्छेद, एक सेकंड दोस्तों, अनुच्छेद 330 अगर हम बात करें कितनी सीटों का आरक्षण दिया गया है, तो 84 एससी का दिया गया है और 47 एसटी का दिया गया है। तो टोटल कितनी सीटों का आरक्षण है, 131। ठीक, 131 सीटों का आरक्षण है। और हम बात करें अब अनुच्छेद 331 में एंग्लो इंडियन था, जो अनुच्छेद 104 मतलब सॉरी संविधान संशोधन 104 के तहत अब उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक, अब हम बात करेंगे 332, जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, मैं सिर्फ उनके बारे में बात कर रहा हूं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। ओके, तो अनुच्छेद 332 में क्या है, अनुच्छेद 332 में है राज्यों की विधानसभाओं में एससी एसटी का आरक्षण। जैसे लोकसभा में आरक्षण, जैसे लोकसभा की सीटों में आरक्षण होता है, वैसे भी विधानसभा की सीटों में आरक्षण होता है। यह किस अनुच्छेद के तहत होता है, 332 में। किसी भी राज्य में एससी और एसटी के लिए आरक्षण होता है कौन से अनुच्छेद के तहत, 332 के तहत। एक बार और बता दूं, राज्यसभा या राज्यों की विधान परिषद में कोई आरक्षण नहीं होता है। ओके, ठीक, तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 334। अनुच्छेद 334 में क्या है, सीटों का आरक्षण बढ़ाना। ये क्या है, प्रत्येक 10 साल मतलब बढ़ाया जा रहा है। जब से हमारा संविधान लागू हुआ, जैसे 1950 में लागू हुआ तो 1960 तक बढ़ाया गया, इसी तरह बढ़ाते बढ़ाते अभी हाल ही में 2019 या 20 में बढ़ाया गया है 104वें संविधान संशोधन के तहत। इसमें लिख लीजिए कि अभी करंट में 104वां संविधान संशोधन किया गया है। ठीक, संविधान संशोधन किया गया है, इसमें एससी एसटी का आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है और एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण था उसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 335 में क्या है, सेवाओं और पदों के लिए एससी व एसटी के दावे, जो हमारी सरकारी नौकरियां होती हैं, ठीक, उसमें एससी एसटी के दावे होते हैं। अगर मान लो कोई भी नियम बनाता है तो इसको ध्यान में रखना है। प्रशासनिक अगर मान लो कुछ काम, मतलब कोई वैकेंसी निकाली तो इसको एससी एसटी के दावे हैं, ठीक, उसको एससी एसटी दावा कर सकता है। ओके, मतलब एक प्रकार से समझिए एससी एसटी का आरक्षण है इसमें सेवाओं और पदों के लिए। अब हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 में क्या दिया गया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, एक कमीशन बनता है, ठीक है, एससी वर्ग के लिए। वो कौन से अनुच्छेद के तहत बनता है, अनुच्छेद 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। पहले क्या होता था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये दोनों एक ही में बनते थे, अनुच्छेद 338 के तहत बनते थे। ठीक, एक ही आयोग आयोग बना दिया जाता था, दोनों एक ही काम करते थे। लेकिन क्या हुआ, 89वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। इनको अनुच्छेद 338A में रख दिया गया, एससी आयोग को और एसटी आयोग को इसमें कर दिया गया अनुच्छेद 338A में। कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो 89वें संविधान संशोधन 2003 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम बात करें एससी आयोग की, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किसमें है, 338 में, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किसमें है, तो 338A में। यह कब बना, 89वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। गार्ड बांध लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, उसके बाद पिछड़ा वर्गों से संबंधित एक आयोग है, ये कौन से अनुच्छेद में है, 340 में पिछड़े वर्गों से संबंधित है। ठीक, 340 अनुच्छेद किससे संबंधित है, पिछड़े वर्गों से संबंधित। इसमें क्या हुआ था, इसके मतलब इसके तहत आयोग का गठन होता है। ठीक, अनुच्छेद 1935 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना, 1935 नहीं 1953 है। ठीक, 1953 में क्या हुआ, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की
स्थापना की गई काका कालेकर की अध्यक्षता में। एक मतलब आयोग बनाया गया कि पिछड़ा वर्ग से संबंधित आपका क्या मतलब क्या कहना चाहते हैं, क्या हमारी मतलब बहुत सारी हमारे पिछड़े वर्ग हैं, ठीक, जातियां हैं, उनके बारे में इनको कैसे क्या किया जाए कि ये मुख्य धारा में आ सके, समाज की मुख्य धारा में आ सके, ये भी मतलब उठ के मुख्य धारा में आ सके। तो इन्होंने कहा था कि सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से इनको बांटा जाए, तो मतलब इनको आरक्षण दिया जाए सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से। लेकिन ये क्या हुआ, इनको मान्यता नहीं दी गई, पता नहीं कैसे क्या हुआ, ठीक। उसके बाद एक आयोग और बना, यही ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए ये प्रथम आयोग था। फिर एक आयोग और बना ओबीसी के लिए 1979 में। 1979 में मंडल आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे हमारे वीपी मंडल, ठीक। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ओबीसी के लिए जो नौकरियों का आरक्षण है 27% आरक्षण इनको दिया जाए, ओबीसी, ठीक, जो पिछड़ा वर्ग है इनको आरक्षण दिया जाए 27%, जो अभी करंट में चल रहा है, ठीक है। ओबीसी के लिए नौकरियों में 27% आरक्षण की इन्होंने बात कही। जैसे इन्होंने बात कही तो देश में मतलब जो आरक्षण के विरोधी थे उन्होंने क्या किया, मतलब धरना प्रदर्शन विरोध करने लगे। तो ये मामला ऐसे ही चलता रहा 1979 में समझ लो आयोग बना, ये 10-15 साल 16 साल ऐसे ही चलता रहा। उसकी ये सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, उसमें कहा कि इन दोनों को बांट दिया जाए, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, ठीक, इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने बांट दिया, ठीक। तो फिर ये स्वीकार हो गया और एक फिर 1992 में फैसला आ गया। फिर 1993 में क्या हुआ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई 1993 में, जो, ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की आयोग की स्थापना अगर बात करें तो 1993 में हुई, ठीक है। तो दोस्तों हमने अनुभाग 16 को बहुत अच्छी तरीके से जाना, ओके। मैं हट जा रहा हूं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। हालांकि हमारा बस 2-3 क्लासें और बची हैं, पूरा सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक बार इसको जरूर से जरूर नोट्स बना लीजिए और उसको बस इसी को बार बार रिवीजन करते रहिए, और कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। जो भी क्वेश्चन आएगा इसी से आएगा, और अगर बाय द वे मतलब बाहर से भी आया तो फिर वो कोई नहीं कर पाएगा, ठीक, मोल किसी से नहीं, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो फिर किसी से नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि हमारा वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।